अच्छा, तुम 2 मिनट बैठ जाओ, हो जाता। महेश कटारे जी को मैं बरसों से जानता हूँ। जिन दिनों मैं विदिशा रह रहा था, प्रायः गोष्ठियों में वे आकस्मिक तौर पर प्रकट हो जाया करते थे और मेरे पास यह सूचना आती थी कि इनको पढ़वाना है। और मैं इस बात से खुश होता था कि एक ऐसा व्यक्ति भी इस अंचल में है जो अच्छी गज़लें लिख रहा है और जिसे मैं नहीं जानता। और एक प्रकार से मेरे जीवन में एक नई आमद थी महेश कटारे की, जो आज तक बनी हुई है और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने पहले नहीं सोचा था कि वो धीरे धीरे एक छोटे से कस्बे कुरवाई में रहते हुए इतना विकास प्राप्त कर लेंगे और उनमें कविता की इतनी क्षमता आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी रचनाओं और अपनी साधना के बल पर पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में पहुंच गए और मेरे अलावा कई आलोचकों ने उन पर लिखा। मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मेरा ज़्यादातर वक्त बड़े लेखकों और कवियों के बीच में गुजर जाता है, उनके काम को देखते और उनसे संवाद करते हुए, इसलिए मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी मेरी एक निगाह बनी रहती थी विदिशा के कवियों और लेखकों को लेकर कि अगर कोई ऐसा है तो उसे वो जगह मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि महेश कटारे ने बगैर किसी कोशिश के उन्होंने स्वतः अपनी साधना से उस जगह को प्राप्त कर लिया कि आज वो पूरे राष्ट्रीय नक्शे पर पहुंच गए हैं। उनकी कविता में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतेंद्र की परंपरा थी, प्रेमचंद की परंपरा थी, छायावादियों की परंपरा थी या फिर प्रगतिवादियों की परंपरा थी, उसी परंपरा के वारिस के तौर पर वे अपना काम कर रहे हैं। और उनकी गज़लें आश्चर्यजनक रूप से बुंदेली में भी आईं और बुंदेली को फिर से एक नया ईश्वरी जैसा कवि मिल गया। बुंदेली के बारे में मेरा बहुत परिचय नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि वो सारी बातें जो प्रेम के धरातल पर रहकर बुंदेली में ईश्वरी जी ने पकड़ी थी, उसे महेश कटारे ने लोक जीवन के संघर्षों के धरातल पर और सत्ता और उसके आलम में जीते हुए, किसी तरह संघर्ष करते हुए और स्वाभिमान और ठाठ से सांस लेते हुए, लेकिन अपनी तकलीफ़ों के बारे में हमेशा सचेत रहते हुए उन्होंने गज़लें लिखी हैं और खड़ी बोली में भी उन्होंने लिखा है। मुझे इस बात की भी खुशी है वो न्याय अन्याय को समझते हैं, शासन के अन्याय को भी समझते हैं और उस पर अपना आक्रोश और अपनी आक्रामकता भी प्रकट करते हैं। वे कोमल भावनाओं के भी कवि हैं, क्योंकि जब कभी वे कोमल भावनाओं की तरफ जाते हैं वहाँ भी वे किसी से कमज़ोर नहीं पड़ते, बल्कि अपनी सारी कोशिशों में वे नायाब ही दिखते हैं। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं उनके प्रति हमेशा शुभकामनाएं व्यक्त करता रहूँ और आज भी मैं उनके प्रति यही शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है, लाल दबाऊँ?